प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8.4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है या बदलना है। अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अधिक से अधिक क्वेश्चन टकराता है। हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में है साइन ए। इस साइन ए को कोट ए के पद में बदलना है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर साइन ए का साइन थीटा का फॉर्मूला दिखा जाए तो यह होता है 1 में कोसेक थीटा, है ना। 1 में कोसेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए के स्थान पर 1 कोसेक ए। नेक्स्ट, अगर हमको कोट में बदलना है तो यह देखना है कि कोसेक में और कोट में क्या संबंध है। तो एक संबंध यहाँ से पता चलेगा कि कोसेक ए स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है यह होता है कोट ए स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कोट ए स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो यहाँ कोसेक ए स्क्वायर ए में लाने के लिए, इस कोस ए को कोसेक ए स्क्वायर ए के रूप में लाने के लिए हम यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, अपॉन में इस पे रूट चढ़ाएंगे और कोसेक ए स्क्वायर ए लिखेंगे। क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर से जब रूट ख़त्म होगा तो केवल और केवल कोसेक ए बचेगा। और अब यहाँ से आसान हो गया, 1 है तो 1। अगर कोसेक ए है तो इसके जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे कोट ए स्क्वायर ए प्लस में 1। कोट ए स्क्वायर ए प्लस में 1। अब देख पा रहे होंगे कि साइन ए कोट ए के पद में बदल चुका है। साइन ए को अगर कोट ए में बदला गया तो 1/√, साइन कोट ए स्क्वायर ए प्लस में 1 होगा। अब बात किया जाए सेक पे, सेक एक पे। तो सेक और टेन में क्या संबंध है या कोट में क्या संबंध है। अगर सेक को किसी तरह से टेन में बदल दिया जाए तो वहाँ से कोट में बदलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से एक संबंध दिख रहा है कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यह पहले बताया जा चुका है। तो अगर सेक ए स्क्वायर ए बराबर देखा जाए तो इसको लिख सकता हूँ 1 है तो 1, माइनस तो प्लस में लिख सकता हूँ टेन ए स्क्वायर ए, हाँ या ना। तो हाँ, तो अगर सेक ए का केवल मान निकाला जाए सेक ए का, तो आप कहेंगे 1 है तो 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए, ये स्क्वायर जाके इधर √, बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, या आप डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर, यहाँ पुनः लिखेंगे टेन ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 है तो 1, माइनस तो प्लस में इधर हो गया टेन ए स्क्वायर ए। अगर केवल और केवल सेक निकाला जाए तो स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। तो यहाँ बन गया 1 प्लस में टेन ए स्क्वायर ए। यह सेक 10 में बदल चुका है, लेकिन बदलना है कोट में। तो आप देखेंगे 1 है तो 1 प्लस 10 का जो फॉर्मूला होता है 1 कोट ए होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर √। 1 में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम होगा कोट स्क्वायर ए। 1 से कोट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कोट स्क्वायर ए, इसको 1 से गुना करेंगे तो होगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इसका √, है तो √। अब आगे अगर देखें तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कोट ए स्क्वायर ए और प्लस का 1 अपॉन में
कोट ए स्क्वायर ए का वर्गमूल पूरा निकल रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर से अगर रूट खत्म होता है तो केवल और केवल ए गो कोट होगा, तो यहाँ पर होगा कोट ए। आप देख पा रहे होंगे कि सेक जो है आपका कोट के पद में बदल चुका है, और प्रश्न भी यही कह रहा है कि सेक ए को कोट ए के पद में बदलना है पुनः। अब तीसरा स्टेप है कि टेन ए को कोट में बदलना है। अगर मैं टेन ए की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/में कोट ए, है ना। चलिए, आपका साइन ए, सेक ए तथा टेन ए ये सभी कोट ए के पदों में बदल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।